हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 68 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर 68 था दोस्तों, तो वीडियो नंबर 68 में मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 था ना, जिसका पेज नंबर 73 था, तो वो अपन ने कंप्लीट कर दिया था, राइट। सो आज का जो भी अपना वीडियो नंबर 69 होगा दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जर्नल का, जिसका इलस्ट्रेशन नंबर है 7 और उसका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 75, ये अभी अपन सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 के ऊपर। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने हमको क्या दिया है। सो यहाँ पे उन्होंने हमको दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। बराबर, मतलब हमको क्या करना है बोलो, ये सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का जो भी बिजनेस है पुणे का, उनके बुक्स में वहां पे मुझे जर्नल एंट्री करना है, ठीक है ना। सो अभी सबसे पहले आप लोग क्या कर लेना, फिर जल्दी से आपके नोटबुक के अंदर वहां पे फॉर्मेट बना के लेते हो क्या। अभी लास्ट लेक्चर में वगैरह अपन ने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया है कि एग्जैक्टली फॉर्मेट वगैरह क्या आएगा, समझ रहे हो। तो अभी ना जो भी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी ना, जैसे फॉर्मेट में क्या आएगा, फिर हमको जैसे सबसे पहले डेट लिखना है, फिर जर्नल एंट्री करना है, उसका नरेशन लिखना है, ये सब चीजें अपन डिस्कशन रिपीट नहीं करेंगे अभी, समझ रहे मेरी बात। तो चलो जल्दी से फटाक करके वीडियो पॉज करके फॉर्मेट कर लेना वहां पे जल्दी से। और हाँ, फॉर्मेट के ऊपर है ना, पहले आप ये लिखना, आप किसके बुक में कर रहे हो बोलो, यहाँ पे आप कर रहे हो इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में कर रहे हो बोलो आप जल्दी से, सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। किसके बुक में कर रहे हो? इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे, राइट। इसके बुक में आप कर रहे हो और नीचे वहां पे आप प्लीज लिख लेना जर्नल एंट्री। नीचे आप वहां पे क्या लिख लेना, जर्नल एंट्री लिख लेना और फॉर्मेट बना देना, ठीक है। चलो, तो आई होप अपने फॉर्मेट वगैरह बना दिया होगा एकदम अच्छे से। अभी जान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में एक नया चीज उन्होंने दिया, और नया चीज क्या है, यहाँ पे उन्होंने दिया है द डेबिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, ऐसे अकाउंट्स है जिसको उन्होंने जिसको कौन सा बैलेंस है बताओ, डेबिट बैलेंस, राइट। सो एक बात हमेशा रखना दोस्तों कि डेबिट बैलेंस किसको होता है, तो ध्यान दो, डेबिट बैलेंस है ना दोस्तों, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स, उसको डेबिट बैलेंस होता है। या मैं बोल सकता हूं हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको डेबिट बैलेंस होता है, समझ रहे हो क्या। और जो क्रेडिट बैलेंस की अगर मैं आपको बात करूं ना, तो क्रेडिट बैलेंस किसको होता है बोलो, हमारे जो भी लायबिलिटीज होते हैं उसको क्रेडिट बैलेंस होता है। साथ साथ में हमारा जो भी कैपिटल है उसको क्रेडिट बैलेंस होता है, और हमारा जो भी इनकम या गेन है उसको क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। लेकिन याद रखो, जनरली जो एक्सपेंसेस या इनकम वगैरह जो चीजें रहती ना, इसको अगले साल में कैरीड फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। मैं वापस बोल रहा हूं, जो भी एक्सपेंसेस है, इनकम वगैरह होता है, इसको हम अगले साल में कैरीड फॉरवर्ड नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, जनरली एक्सपेंस है इनकम को अपन बैलेंस के स्वरूप में नहीं देखते हैं। ध्यान में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं। देखो, तो अभी ना आप मेरी बात समझ लो मैं क्या बोलूं। तो देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे उन्होंने हमको डेबिट बैलेंस के अंदर सबसे पहला आइटम कौन सा दिया है बताओ, कैश एट बैंक दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है और प्लांट एंड मशीनरी दिया है। बराबर, अभी आपको इसका क्या करना है समझ लो। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो जो भी हमारा कैश एट बैंक है, या जो भी हमारा सन्ड्री डेटर्स है, या हमारा स्टॉक है, या प्लांट एंड मशीनरी है, बराबर, तो ये सभी के सभी चीजें दोस्तों हमारी एसेट्स है। क्या है बताओ, एसेट्स है, समझा। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो उन्होंने हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है या बैंक लोन दिया है, बराबर, ये हमारी लाइबिलिटीज है। क्या है बताओ, लाइबिलिटीज है, समझा। तो ये जो भी उन्होंने चीजें दी ना, इसके मदद से क्या होगा मालूम है क्या, इसके मदद से दोस्तों वहां पे मुझे हमारे बिजनेस का कितना कैपिटल है, ये मुझे वहां पे फाइंड आउट करते आएगा। अभी कैसे करने का ध्यान दो। देखो दोस्तों, हमेशा रखना कि आपके जितने भी एसेट्स है ना बिजनेस के, अगर वो एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइडर लायबिलिटी को, किसको बोल रहा हूं मैं जल्दी से बताओ मुझे, आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब क्या, जो भी हमारा ओनर का लायबिलिटी, मतलब जो कैपिटल होता है ना, वो कैपिटल को छोड़ के मेरा जो भी लायबिलिटी होगा ना दोस्तों, वो लायबिलिटी को मैं बोलता हूं आउटसाइडर लायबिलिटी, समझा। तो अगर मेरे एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस कर दूं ना, तो मुझे यहां पे मिलता है दोस्तों कैपिटल का फिगर। किसका फिगर मिलता है मुझे,
कैपिटल का फिगर मिलता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो भी चीजें उन्होंने दिया है ना, ये चीजों में से हमको क्या मिलेगा मालूम है क्या? कैपिटल का फिगर मिलेगा। ध्यान में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं? अभी देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, जितने भी आपके एसेट्स है ना, वो सभी एसेट्स को डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट करोगे। इतना समझा? और आपके जो भी लायबिलिटीज है ना, मतलब क्रेडिट आइटम्स जो है ना, उसको आप क्रेडिट करोगे। ध्यान में आया क्या? देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले यहां पे मैं जाऊंगा डेट वाले कॉलम में, और डेट वाले कॉलम में यहां पे मैं डेट लिख दूंगा, बराबर। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितने भी एसेट्स है, जैसे यहाँ पे मेरा पहला बैंक वाला एसेट है, सन्ड्री डेटर्स, ये सभी एसेट्स को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, कि मेरे जो दो लायबिलिटीज थे, कौन से बोलो? तो यहाँ पे मेरा पहला लायबिलिटी था दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्षा, राइट। तो यहाँ पे मैं वर्षा को क्रेडिट करूंगा और बैंक लोन को भी क्रेडिट कर दूंगा। इतना कर दिया मैंने। अभी कैसे करूंगा सुनो। तो ये जो मेरा डेबिट का टोटल है ना दोस्तों, ये डेबिट के टोटल में से जो भी है वर्षा और बैंक लोन का बैलेंस है ना, इसको मैं माइनस कर दूंगा। और ये जो भी 1,50,000 दोस्तों कैपिटल का, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। क्या रहेगा बोले? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। चाहिए तो वहां पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये क्या है बोलो? मेरा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। सो ये हमने क्या किया बोलो? जर्नल एंट्री के। इतना याद रखो कि लास्ट ईयर के जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज के, इसको हमने करंट ईयर में लेके आए, इसका वो एंट्री है। समझ रहे हो क्या? बताओ, कमेंट में पक्का शेयर करना मुझे। अभी इसका नरेशन क्या लिखोगे देखो, तो इसका नरेशन अपन लिखेंगे गाइस, बीइंग क्या लिखोगे बोलो? बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड टू करंट ईयर। क्या बोलोगे बोलो जल्दी से? बीइंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड। ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब क्या? लेके आना। किधर लेके आए आप? करंट ईयर में लेके आए। क्लियर है क्या? चलो बढ़िया है एकदम। अभी आगे जा रहा हूं, ध्यान देना फिर। तो अभी अपन ने फर्स्ट वाला कर लिया, थोड़ा सा अलग था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है। क्योंकि अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें ये सब चीजें नहीं आई थी, बराबर है क्या नहीं? अभी देखो फिर 1 अप्रैल को उन्होंने और क्या दिया है मुझे? परचेज गुड्स फ्रॉम वर्थ ₹90,000 फ्रॉम कंगना एंड अमाउंट पेड बाय चेक। चेक मतलब क्या रे? आपने कहां से पेमेंट दिया बोलो? बैंक से पेमेंट दिया, बराबर। और यहाँ पे आपने 90,000 के जो भी परचेसेस किए हैं, इसके ऊपर आपने 12% जीएसटी भी पे किया। अभी कल के लेक्चर में अपन ने पूरा देख लिया था। क्या देख लिया था बताओ? परचेस के समय पे जो भी जीएसटी पे होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। याद है ना आपको? और इसको हमेशा क्या करते हैं अपन? डेबिट करते। क्यों डेबिट करते? क्योंकि हमारा क्या रहता है बताओ? खर्चा होता है। और उसी प्रकार से दोस्तों सेल के टाइम पे जो भी जीएसटी लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। आउटपुट जीएसटी मतलब हमारा क्या होता है बोलो? इनकम। इनकम मतलब इतना याद रखो, हमारा फायदा होगा, इसकी वजह से अपन उसको क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनकम। आप समझ रहे हो मेरी बात? राइट। चलो तो इसका जर्नल एंट्री में कर रहा हूं फिर। तो सबसे पहले आप जाओ जल्दी से डेट कॉलम में, और डेट कॉलम में लिखो यहाँ पे 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे वैसा ही किया है, 1 अप्रैल उन्होंने लिख दिया, बराबर। अभी मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ पे परचेसेस किए। जब भी आप परचेसेस करोगे तो आपका खर्चा होगा। खर्चा क्यों हो रहा है? परचेसेस की वजह से। और कितने का किया? 90,000 का। इसलिए मैं एंट्री क्या करूंगा? चलो आपके लिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। मैं एंट्री करूंगा दोस्तों परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने परचेसेस किए रे दोस्तों मुझे बताओ जल्दी से? मैंने 90,000 के, तो मैं 90,000 को डेबिट कर दूंगा। यस और नो? और क्या होगा बोलो? यहाँ पे जीएसटी का खर्चा होगा, तो क्या करूंगा मैं? इनपुट बोलो, अभी जीएसटी नहीं है, याद है? जीएसटी में दो आते हैं, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। और क्या करूंगा बताओ? एकदम बराबर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। यस और नो बताओ? और 2 यहाँ पे अभी मैंने पेमेंट कैसे किया दोस्तों? बैंक चेक से किया। चेक मतलब क्या बोलो? मैंने बैंक से पेमेंट किया। तो 2 यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट। समझ रहे हो क्या? बताओ। सो अभी मुझे एक बात बताओ, आप 90,000 पे 12%, तो 12% पूरा नहीं करने का, इसका आधा आधा करने का है ना, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है। तो 90,000 का 6% कितना आता है बताओ मुझे? 5400। तो यहाँ पे करूंगा 5400, यहाँ पे भी करूंगा 5400, और टोटल मिला के मेरे पास से कितना पैसा जाएगा बता सकते हो क्या आप मुझे? तो टोटल मुझे देना पड़ेगा ना, इंक्लूडिंग जीएसटी मुझे देना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे जाएगा 100,800। समझा क्या? ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? और इसका नरेशन क्या लिखोगे? अभी आएगा ना आपको नरेशन। नरेशन आएगा आपका बीइंग गुड्स परचेस्ड इंक्लूडिंग जीएसटी @ 12% एंड पेमेंट मेड बाय
चेक। क्या लिखोगे बोलो जल्दी से, बीइंग गुड्स परचेस इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 12% एंड पेमेंट मेड बाय चेक। एंड क्या आएगा बोलो, पेमेंट मेड बाय चेक आएगा। समझे क्या नहीं समझे बताओ, एकदम टकाटक क्लियर है आपको। अभी ना दोस्तों देखो, मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो भी चीजें अभी मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अभी मैं लिखूंगा नहीं, समझ रहे हो। आपके उन्होंने जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने सॉल्व किया है ना, वैसा ही अपन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ने तो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, जहां पे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैं 100% क्या कर दूंगा बताओ, यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो ना। चलो अभी 5 तारीख को देखो जल्दी से क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू नेहा 30,000 एट 18% जीएसटी। इसका मतलब क्या, हमको यहाँ पे हमने किसको बेचा बोलो, नेहा को बेचा। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है क्या, फॉर कैश वगैरह कुछ नहीं, राइट। इसका मतलब ये हमने उधारी पे बेचा है, बेचा मतलब सेल किया, बराबर। तो हमने किसको बेचा, नेहा को। तो क्या करेंगे सुनो, तो मैं यहाँ पे करूंगा दोस्तों नेहा अकाउंट डेबिट। अभी डेबिट को कितना फिगर डालना है बाद में देखते हैं, सुनो मेरी बात। अभी देखो आपने सेल कितने का किया है बताओ, 30,000 का, बराबर है क्या नहीं। तो आपने सेल 30,000 का किया, मतलब सेल्स को कितना क्रेडिट होगा, 30,000 का क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो सेल के ऊपर यहाँ पे उन्होंने जीएसटी का हमको रेट दिया है, जो कितना दिया है बता सकते हो क्या, 18% दिया है, राइट। तो 18% में से आधा जो भी रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, सीजीएसटी रहेगा, और आधा कौन सा रहेगा, एसजीएसटी रहेगा, है ना। तो अभी क्या करना है आपको, जो आपके 30,000 है ना, तो 30,000 का जो आधा है 9%, वो आपका क्या आएगा, सीजीएसटी आएगा। तो एंट्री क्या आएगा दोस्तों, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी। सेल के ऊपर क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी होता है ना, तो इसलिए टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अरे समझ रहे हो क्या, लिख के बताओ मुझे, कमेंट में आज बता देना, तो उस हिसाब से फिर मैं कल से आपको करवा के दे दूंगा, राइट। चलो सो यहाँ पे मैं एंट्री क्या करूंगा, एक बार लिख लेता हूं यार, चलो नेहा अकाउंट डेबिट है ना, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। एक बात बोलूं क्या यार, लिखा नहीं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बहुत बार ऐसे डाउट आता है, समझ रहे हो। इसकी वजह से फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो यार थोड़ा बहुत लिख देते, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, सेल्स अकाउंट कितने का बेचा, 30,000 का बेचा, बराबर। सेल के टाइम पे जो जीएसटी आ रहा है उसको आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट बोलूंगा, है ना। वो कितना आएगा मेरा 2700, राइट। और क्या आएगा, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आएगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आएगा, है ना। वो कितना आएगा 2700। और मुझे नेहा के पास से तो तीनों का पैसा लेना है क्या नहीं, यस और नो बोलो, एकदम बराबर, है ना। तो 30,000 के ऊपर फिर 18% से मुझे पूरा पैसा लेना, तो कितना लेना है, 35,400। समझ रहे हो क्या बताओ, ध्यान में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोलूं, 35,000 क्या आएगा बोले, यहाँ पे 400 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखोगे बोल सकते हो क्या आप मुझे, सो यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे दोस्तों, बीइंग गुड्स क्या लिखोगे ध्यान देना, तो यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों बीइंग गुड्स सोल्ड टू नेहा इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 18%। ध्यान में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलो बढ़िया है। अभी ना दोस्तों मैंने 5 तारीख तक का तो ट्रांजैक्शन कर लिया, बराबर। अभी मैं आगे जा रहा हूं थोड़ा, और यहाँ पे अपन आगे जाएंगे, और यहाँ पे दिया उन्होंने सोल्ड गुड्स टू संजय ऑफ 50,000 एट 28% जीएसटी, ओके, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। इसका मतलब क्या बताओ, कि हमने यहाँ पे संजय नाम के चिंटू को यहाँ पे हमने गुड्स 50,000 के सेल किए, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं संजू बाबा को 50,000 रुपए के गुड्स बेचूंगा और उसके ऊपर मैं कितना जीएसटी 28% बोला है ना, तो एक काम करो, 50,000 का 28% मुझे बताओ कितना आएगा, यह आएगा मेरा 14,000, यस और नो। तो इसमें से आधा मेरा कौन सा रहेगा बताओ, सीजीएसटी रहेगा, और आधा मेरा कौन सा रहेगा, एसजीएसटी रहेगा। समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे मुझे टोटल पेमेंट किससे आ रहा है, चेक से, मतलब बैंक से आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर। अभी मुझे टोटल कितना आएगा, तो 50,000 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ में जीएसटी का भी आएगा, तो ये आएगा 64,000। ध्यान में आ रहा है क्या। टू क्या करूंगा बोलो, सेल्स अकाउंट, मैंने कितने के गुड्स बेचे, 50,000, बराबर है ना। और टू यहाँ पे आएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू क्या आएगा बोला, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आएगा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है ना। कितना बताओ जल्दी से दोस्तों, यहाँ पे 7,000 एंड 7,000। ध्यान में आया क्या,
समझ रहे हो। और नरेशन इजी है, नरेशन क्या लिखोगे बोलो, बीइंग गुड सोल्ड टू संजय एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 28%। ध्यान में आया। चलो अभी अपन 14 पे जाते हैं। फिर अभी देखो 14 में क्या बोल रहा है वो, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एट 18% जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट, बराबर। अभी ये ट्रांजैक्शन है ना सच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपने कितने अमाउंट के गुड्स परचेस किए, 50,000 के, हो क्या नहीं। तो 50,000 रुपीज के गुड्स आपने यहाँ पे परचेस किए, बराबर। अभी ये परचेस के ऊपर आपने कितना परसेंट जीएसटी पे किया, तो यहाँ पे उन्होंने बोला 18%, बराबर। तो यहाँ पे 18% निकालो। तो मुझे बताओ चलो जल्दी से, 50,000 का 18% कितना आता है, वो आता है मेरा 9,000, है ना। तो टोटल मिला के मुझे सामने वाले पर्सन को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान में आ रहा है ना। तो आपको टोटल मिला के परचेस के 50,000 प्लस यहाँ पे जीएसटी का 9,000, इसका मतलब आपको सामने वाले को टोटल मिला के 59,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। इतना आपका ड्यू अमाउंट है, बराबर है क्या। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आगे क्या दिया है, बोलो कैश डिस्काउंट दिया है। अभी जिंदगी भर हमेशा रखना दोस्तों, कैश डिस्काउंट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा तभी आता है जब अपन सामने वाले को टाइम के पहले ही पेमेंट कर देते हैं, या सामने वाला मुझे टाइम के पहले ही पेमेंट कर देगा, समझ रहे हो। अभी मुझे एक बात बताओ फिर कि यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, परचेस किया है। तो जब भी मैं परचेस कर रहा हूं तो वो टाइम पे जीएसटी जो भी है ये मेरा खर्चा होगा, इसलिए ऑब्वियसली मैं जीएसटी को डेबिट करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे जो 10% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये 10% के कैश डिस्काउंट की वजह से मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा बताओ, ऑब्वियसली 100% फायदा होगा, समझा। लेकिन अभी याद कैसे रखना है समझा, बहुत सारे बच्चे इधर गड़बड़ करते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी आप कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करोगे ना, तो कैश डिस्काउंट हमेशा 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 आपका कैलकुलेट होता है ऐसे प्राइस पे जो जीएसटी को छोड़ के है, जो जीएसटी को क्या है बताओ, छोड़ के है, समझा। जीएसटी के ऊपर कभी भी डिस्काउंट ना मिलता है ना दे सकते हैं, समझा। क्योंकि जीएसटी ये गवर्नमेंट को जाने वाला पेमेंट है, जीएसटी और कैश डिस्काउंट का कोई संबंध नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ फिर, यहाँ पे हमने परचेस किए थे 50,000 के, बराबर, और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे मेरा जो 5,000 का अमाउंट है ना, ये मेरा अमाउंट है कैश डिस्काउंट का। किसका अमाउंट है बोले, ये मेरा कैश डिस्काउंट का अमाउंट है। इसका मतलब दोस्तों मुझे सामने वाले को देना था 59,000, लेकिन मुझे 5,000 का यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब मैं सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ कितना पेमेंट करूंगा, 54,000 का ही पेमेंट करूंगा, समझ रहे हो क्या। मैं वापस बोल रहा हूं, ये जो भी 5,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये मैंने कैलकुलेट किसके ऊपर किया है, मैंने सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पे कैलकुलेट किया है, समझा क्या। जीएसटी को पकड़ने का नहीं, वो बाद में देखने का, ठीक है। चलो फिर, तो इसका एंट्री देखो बहुत भारी आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, आप परचेस कर रहे हो क्या नहीं, परचेस मतलब खर्चा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, परचेस अकाउंट डेबिट। तो कितने के परचेस किया आपने, 50,000 के। परचेस के ऊपर आप जीएसटी भी पे कर रहे हो, लेकिन जीएसटी दो इसमें डिवाइड होगा, कौन से, सीजीएसटी एंड एजीएसटी। परचेस के ऊपर का जीएसटी मतलब इनपुट जीएसटी, तो एंट्री आएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, है क्या नहीं। तो 50,000 का यहाँ पे टोटल मिला के जीएसटी कितना था, 9,000 था। तो 9,000 का आधा कितना, 4,500 एंड 4,500, इतना समझा क्या। अभी आप सामने वाले को टोटल मिला के पैसा कितना दे रहे हो बताओ। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी पेमेंट कर रहे हो किससे कर रहे हो रे, आप कुछ नहीं बोला है तो कैश में कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 54,000 का पेमेंट कर रहे हो, बराबर। और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है मतलब आपका फायदा, फायदा मतलब क्रेडिट, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे मैं करूंगा टू क्या, यहाँ पे क्या करूंगा बोलो, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो क्या करूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट करूंगा। कितना आपको डिस्काउंट मिला बताओ, 5,000 आपको डिस्काउंट मिल गया है, समझ रहे हो कि थोड़ा सा अलग था लेकिन आपको समझ गया होगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो अभी इसका नरेशन क्या लिखोगे बताओ। तो इसका नरेशन में लिखूंगा दोस्तों, बीइंग क्या लिखूंगा बताओ, गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड इंक्लूडिंग जीएसटी
इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 18% एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हमको मिला, कितना मिला 10%। समझा के बताओ, ये आपका इसका आएगा नैरेशन। क्या आएगा बोले जल्दी, आपका नैरेशन आएगा। क्लियर है ना एकदम, ठीक है। चलो अभी मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से, टकाटक समझ लेना। सो देखो अभी आगे क्या लिखा है जल्दी से। अच्छा ये 14th वाला सच में इंपॉर्टेंट था, इसको मार्क करके रखना, ठीक है। अभी आगे जा रहा हूं, देखो फिर जल्दी से 15th वाला क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे 15th वाला उन्होंने मुझे दिया है पेड फॉर 15 नहीं, माय मिस्टेक, 14 के बाद यहाँ पे मेरा 18 डेट है, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, 15 बोला गलती से, वो 18 है, राइट। तो 18 पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है जल्दी से, तो यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 8000, बराबर। इसका मतलब क्या, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी आप एडवर्टाइज के लिए पेमेंट करते हो तो एडवर्टाइज करने से आपका खर्चा होगा, खर्चा मतलब डेबिट। तो इसका एंट्री क्या आएगा, सुनो, तो इसका एंट्री आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो वही एंट्री है, देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। और इसका नरेशन क्या लिखोगे फिर आप, इसका आप नरेशन लिखोगे बीइंग अमाउंट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। क्या लिखोगे बताओ, बीइंग अमाउंट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऐसा आप यहाँ पे नरेशन लिख देना। टकाटक ध्यान में आया क्या। चलो ये इजी था, इसलिए टाइम ने डाला इतना मैंने। अभी देखो आगे क्या दिया यहाँ पे, आगे उन्होंने दिया दोस्तों हमको परचेस्ड हॉर्स, घोड़ा टुकड़ुक टुकड़ुक परचेस किया, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, फॉर 40,000 एंड पेड कैरेज चार्जेस। अभी कैरेज मतलब क्या मालूम है क्या, वो घोड़े को हमारी जगह तक लाने के लिए हमने थोड़ा बहुत वहां पे खर्चा किया। तो हमेशा रखना दोस्तों, ये अभी देखो फॉर द टाइमिंग, ये घोड़ा जो भी है ना, हॉर्स, ये आपके लिए एसेट रहेगा, बराबर। तो इतना हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी एसेट को परचेस करते हो, वो एसेट को परचेस करते टाइम अपन अगर एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर है दोस्तों हमारा कैपिटलाइज होता है। क्या होता है बोला, हमारा कैपिटलाइज होता है, समझा, मतलब वो हॉर्स का ही खर्चा माना जाएगा। ध्यान में आया क्या। तो अभी इतना समझ लो, जो भी घोड़े या मान लो हाथी, कुत्ते, बिल्लियां कुछ भी लेते हो, समझ रहे हो, तो ये सभी का सभी आपका लाइव स्टॉक होता है। क्या होता है बोलो, लाइव स्टॉक होता है, समझा। इसलिए यहाँ पे मैं क्या एंट्री करूंगा, तो यहाँ पे मैं एंट्री हॉर्स अकाउंट है, घोड़ा अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा दोस्तों लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या करूंगा बताओ, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना, तो 40,000 तो दिया, लेकिन 2,000 भी कैरेज का लाइव स्टॉक के लिए देना, इसलिए उसको कैपिटलाइज किया। कैपिटलाइज मतलब क्या, वो एसेट के ही खर्चे में ऐड कर देने का, ऐसा समझ लो, ठीक है। और 2 क्या आएगा बताओ फिर यहाँ पे, तो 2 आएगा दोस्तों कैश अकाउंट। कितना पे किया बोलो, 42,000, राइट। और यहाँ पे नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरेशन क्या लिखूंगा मैं फिर बोलो, बीइंग, यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो, अमाउंट पेड फॉर, बीइंग अमाउंट पेड फॉर परचेस ऑफ लाइव स्टॉक, परचेस ऑफ लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग कैरेज 2,000। समझा क्या कैसे करना है आपको, ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ये थोड़ा सा है ना, आप मार्क करके रखना, ठीक है। देखो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो भी चीजें आपने नई नई पढ़ी है ना, वो नई चीजों को वहां पे आप हमेशा मार्क करके रखते जाओ। मतलब आपको ध्यान में आएगा कि इतने सारे जो मेरे इलस्ट्रेशन उन्होंने दिए हैं, उसमें से कौन सा इलस्ट्रेशन में से हमको कौन सी चीज पढ़ना जरूरी है, समझा क्या बताओ, है ना। ऐसे मार्किंग करके रखो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया करो, राइट। चलो बहुत बढ़िया यार। अभी आगे उन्होंने दिया मुझे पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो आपने कितना पेमेंट किया बोलो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 11,000। तो एंट्री क्या आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो आपका खर्चा है, तो एंट्री आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। 2 आएगा दोस्तों कैश अकाउंट, राइट। तो कितना आएगा बोलो, 11,000। पहले डेट लिख लेना, नॉर्मल अपन जैसे हमेशा करते हैं। सबसे पहले डेट लिख लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना पेमेंट किया उतना हमने वहां पे लिख दिया। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या लिखोगे बताओ, बीइंग अमाउंट पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। समझ रहे हो क्या। चलो एकदम इजी है, कुछ नहीं उसमें। अभी आप प्रो लेवल के खिलाड़ी बन गए, मुझे पता है, राइट। चलो अभी ना ये देखो क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 13,000 एट 12% जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट। चलो फिर करते हैं जल्दी से। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने कितने अमाउंट के गुड्स सेल किए, तो आपने सेल किए 13,000 के गुड्स। आपने उसके ऊपर जीएसटी कितना चार्ज किया, तो आपने इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया 12%।
और आपने कैश डिस्काउंट कितना दिया, क्योंकि जब भी आप सेल करते हो तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, आपने दिया यहाँ पे डिस्काउंट 10%, बराबर है क्या? अभी कैसे करने का समझ लो आप, देखो। सो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको टोटल मिला के आना कितना चाहिए था, यहाँ पे ये टोटल आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था बताओ? 13,000 आना चाहिए था और प्लस इसके ऊपर 12% जीएसटी का आना चाहिए था। इसका मतलब 13,000 प्लस 12%, मतलब यहाँ पे मुझे टोटल मिला के आना चाहिए था 14,560। यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, 13,000 पे 12% जीएसटी मैंने कितना निकाला होगा? तो यहाँ पे मैंने दोस्तों 13,000 का 12% जीएसटी निकाला है 1560, बराबर। अब ये 1560 में जो मेरा हाफ होगा वो कौन सा? 780। ये कौन सा होगा मेरा? सीजीएसटी का होगा, और कौन सा होगा? एसजीएसटी का होगा, बराबर है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, मैं वापस बोल रहा हूं, जो भी हमारा जीएसटी का अमाउंट होता है ना, उसके ऊपर डिस्काउंट ना दिया जाता है ना लिया जाता है, डिस्काउंट आ ही नहीं सकता, समझा क्या? अभी कैसे करने का सुनो फिर। तो कैश डिस्काउंट 10% है, बराबर। तो अभी कैसे करूंगा सुनो। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो सेलिंग प्राइस है ना बेटा, सिर्फ वो ही सेलिंग प्राइस पे मैं 10% यहाँ पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगा, जो मेरा 1300 आएगा, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे लेना कितना था सामने वाले के पास से? 14,560 लेना था, लेकिन मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूं? 1300 रुपए में डिस्काउंट दे रहा हूं। इसका मतलब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे पैसा टोटल मिला के कितना मिल रहा है, फिर बोलो? तो आपको मिल रहा है 13,260। समझ रहे हो क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हो अगर आपको समझ गया तो, ठीक है। सो देखो फिर, तो आपको यहाँ पे पैसा एग्जैक्टली कितना आएगा बताओ? तो यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिलेगा आपको? 13,260 मिलेगा। इतना समझा क्या बताओ? अभी मुझे एक बात बताओ, जब भी आप किसी को भी डिस्काउंट दोगे तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, और आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा मतलब आपका नुकसान होगा। नुकसान मतलब डेबिट। इसलिए मैं क्या करूंगा बताओ? जो डिस्काउंट अलाउड है ना बेटा, अलाउड मतलब हमने दिया, उसको भी मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल मिला के 1300 का डिस्काउंट दिया, यस और नो? और टू क्या करूंगा बताओ फिर? यहाँ पे सेल्स अकाउंट, मैंने कितने के गुड्स बेचे? 13,000 के गुड्स बेचे, और टू यहाँ पे आएगा दोस्तों। क्या बोलो? सेल के टाइम पे कौन सा जीएसटी आता है रे? बोलो मेरे यारो, सेल के टाइम पे हमारा आता है आउटपुट जीएसटी, राइट? तो टू आएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आएगा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल मिला के आएगा 780 और 780। समझ रहे हो क्या? बताओ यस और नो? सो यहाँ पे नरेशन क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे नरेशन लिखूंगा दोस्तों बीइंग गुड्स सोल्ड। चलो यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, बस मैं, टेंशन मत लो यार, तुम बहुत टेंशन लेते हो यार, है ना? मैंने आपको बोला ना मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, क्यों लोड ले रहे हो इतना? जितना चल रहा है उतना टकाटक पढ़ो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ फिर? बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट, कितना बोलो जल्दी से मुझे? यहां पे कितना था? 12%। एंड और क्या किया आपने? डिस्काउंट अलाउड, एंड कौन सा डिस्काउंट बताओ? कैश डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 10%। एट द रेट क्या आएगा बोलो? 10% आएगा। समझे क्या? बताओ, ये आपका हो गया नरेशन, ठीक है। चलो अभी आगे जरा ध्यान दो फिर। तो आगे देखो यहाँ पे 28 पे उन्होंने क्या दिया है मुझे? अभी 28 डेट का देखो। ए बाय द वे आप अभी डेट वेट लिख लेना भाई, ये यहाँ पे डेट लिखना होता है ना। फिर यहाँ पे ये जर्नल एंट्री लिखना है, उसके बाद उसका नरेशन लिखना है, उसका फिगुर डेबिट वाला डेबिट को लिखने का, फिगुर क्रेडिट वाला फिगुर, फिगर नहीं बोलेगा, फिगुर है ना, और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख देने का, ठीक है। चलो अभी 28 वाला देखो जल्दी से। Received an amount 1,000 from वर्षा which was previously written off as bad debts, ठीक है। सो इतना याद रखना दोस्तों कि किसी के पास से अगर हमने उम्मीद छोड़ दी रहेंगी कि हमको इसके से पैसा जो आने वाला था अभी नहीं आएगा, लेकिन हमारी जब उम्मीद छूट गई उसके बाद अगर वो लाके अगर देती है, बराबर, या देता है, जो भी रहेगा, राइट, तो इसको अपन बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? बैड डेट्स क्या बोलते हैं बोलो? रिकवर्ड बोलते हैं। समझे क्या? तो अभी पैसा आ रहा है ना, तो एंट्री क्या आएगा? 28 तारीख को एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, टू आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। देखो वही एंट्री, क्या समझ रहे हो ना?
आपको पैसा आ रहा है ना तो डेबिट कर दो, और जो रीजन की वजह से पैसा आ रहा है ना उसको क्रेडिट कर दो। तो जो भी पैसा आपने स्टार्टिंग में, जो भी चीज को आपने स्टार्टिंग में बैड डेट्स करके घोषित कर दिया था, और अगर मान लो फ्यूचर में अगर वो बंदा आपको पैसा लाके अगर दे रहा है, राइट, तो वो आपका हो जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। समझ रहे हो? सो यहाँ पे नरेशन क्या लिखूंगा बताओ, बीइंग द क्या लिखूंगे बोलो जल्दी से, बैड डेट्स रिकवर्ड, सीधा सीधा लिख दो, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। समझा क्या? बताओ, इतना आसान है। और चलो जल्दी से लास्ट वाला देख लो बस, है ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना। देखो जल्दी से क्या बोल रहा है वो, गुड्स कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बराबर 30 तारीख को। अभी मुझे एक बात बताओ, फिर जब भी आप किसी को भी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बांटते हो, बराबर, तो आपका खर्चा होता, और खर्चा आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो एडवर्टाइज के लिए, इसलिए एंट्री क्या आएगा बताओ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। बस ये एक एंट्री दोस्तों, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। जब भी आप कोई भी चीजों को एज ए सैंपल करके बांटते हो, मतलब आप एक एडवर्टाइज करके बांट रहे हो, बराबर। तो एडवर्टाइज को अपन डेबिट करें क्योंकि एडवर्टाइज आपका खर्चा है, और आप गुड्स जो भी आप सैंपल के लिए बांट रहे हो उसको आप क्रेडिट करोगे। समझा क्या? बताओ। सो गाइस, आज जो भी अपन ने वीडियो नंबर 69 में ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख लिया, मैं वापस बोल रहा हूँ, इट वाज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्लीज आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करो। अगर डाउट रहेगा तो प्लीज बिंदास कमेंट किया करो, कोई टेंशन नहीं है, समझा। और अगर बहुत ही रहेगा दोस्तों तो मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर व्हाट्सएप किया करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो गाइज, आई होप आपको मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको टकाटक समझती होगी, है ना। जो भी आज मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर सिखाया, राइट, आपको एकदम टकाटक समझी क्या नहीं, कमेंट में बताओ, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो क्या करने का, लाइक करने का। आपके जितने भी फ्रेंड्स है, कॉलेजेस ग्रुप है ना, सभी जगह पे आप शेयर करो अपने वीडियोस को, राइट। और इंस्टाग्राम स्टोरी बोलो या व्हाट्सएप का स्टेटस बोलो, वो भी रखा करो। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी वगैरह मैंने दिया है, उसको फॉलो करो, मतलब क्या होगा, आप मेरे टच में रहोगे, समझ रहे हो क्या। और अपना प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है, सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी नाम से, उसका लिंक भी मैंने डाला है, वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो, है ना। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो आपको मैं कवर करवा के दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय दोस्तों, टाटा।